बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई थी, बहुत सारी वीडियोस बनाई थी कि 2025 जो है वो रियल एस्टेट का साल है। और 2025 बल्कि 2 साल पहले मैंने वीडियोस बनाई थी कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करें, पैनिक हो के अपनी प्रॉपर्टी ज़ाया ना करें। जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बड़ी मुश्किल से आपने पैसे कमाए हुए हैं, उसको थोड़ा सा होल्ड कर लें। होल्ड करने से ही आपको प्रॉफिट आएगा। 2025 शुरू होते ही बहुत अच्छी अच्छी खबरें आना शुरू होगी। बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दिया, बल्कि इसके 5 पॉइंट के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दी। पंजाब गवर्नमेंट जो है उन्होंने टैक्स अपने कम कर दिए, वो इस वक्त कर्जे भी दे रहे हैं, आसान कर्जे भी दे रहे हैं। इसके अलावा जो रेमिटेंस है वो पहले से बेहतर हो गई हैं। और इसके अलावा एक जो बहुत ज़बरदस्त खबर है वो वजारत हाउसिंग की तरफ से है। ये मैं थोड़ा सा आपको जो न्यूज़ आई है ये पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप लोग भी इसको चेक कर लें। इसमें यह है कि हुकूमत ने रियल एस्टेट और हाउसिंग के शोबे में आवाम के लिए मराद का पैकेज तैयार कर लिया है। वजारत हाउसिंग की 11 रुकनी टास्क फोर्स ने 40 से ज़ायद अहम सिफारशात व तजावीज़ मरतब कर ली हैं, जिसके तहत रियल एस्टेट और हाउसिंग के शोबे में आवाम को मराद दिए जाने का पैकेज तैयार किया जाएगा। हुकूमत ने प्रॉपर्टी और हाउसिंग सेक्टर में गुज़श्ता बजट के दौरान लगाए गए टैक्सेस पर नज़रसानी का फैसला किया है और इस सेक्टर की बहाली के लिए जामे प्लान तश्कील दिया गया। और इस सिलसिले में 11 रुकनी टास्क फोर्स की सिफारशात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सिफारशात पर फैसले के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म को रहायशी घरों के लिए 3 मंजिला तामीर करने की इजाज़त देने की सिफारिश की गई है। पहले जो है वो डबल स्टोरी होता था, अब जो है वो तीसरी मंजिल भी आप बना सकते हैं। इसी तरह पहली मरतबा घर खरीदने पर टैक्स की मुकम्मल छूट देने की सिफारिश भी शामिल है, जबकि प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त पर आयद वफाकी और सूबाई टैक्सेस को रिवाइज करने की तजवीज़ भी है। पिछले साल आपको पता है बहुत ज़्यादा टैक्स लग गए थे, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी और जो है वो डाउन हो गई थी। इलावा जी प्रॉपर्टी फरोख्त करने पर टैक्स 4 से कम करके 2% मुकर्रर करने, खरीदार पर टैक्स 4% से कम करके 5% मुकर्रर करने, प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने और हाउसिंग के लिए कम आमदन अफराद को हाउसिंग सब्सिडी देने की सिफारिश भी शामिल है। हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस को 14% से कम करके 4 या 5% तक लाने की तजवीज़ भी शामिल है। इसके अलावा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को वजारत दाखिला की बजाय वजारत हाउसिंग के तहत करने की तजवीज़ भी शामिल है। ये तो कंफर्म होना चाहिए जी। घरों के लिए आसान कर्जा स्कीम को बहाल करने की सिफारिश के साथ साथ हाउसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सहूलत देने की तजवीज़ भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म को घरों की तामीर के लिए 5 से 20 साल की मुद्दत के लिए कर्ज देने की सिफारिश भी शामिल है। इस सिलसिले में हाउसिंग के लिए काबिल टैक्स आमदन 5 करोड़ तक करने, 5 करोड़ रुपए तक टैक्स की छूट देने के बीच ये बड़ी ज़बरदस्त है। और ये अगर समरी फाइनल हो जाती है तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, बल्कि ये जो अभी प्रॉपर्टी के अंदर बूम इस वक्त आना शुरू हो गया, इट्स मीन कि ये कंफर्म न्यूज़ है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो इसकी मंजूरी दे देंगे। इसके अलावा अगर कल को कोई एमनेस्टी स्कीम आ जाती है तो वो सोने पे सुहागा होगा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। तो इस वक्त जी मोस्ट वेलकम वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद होता है। आप किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो रियल एस्टेट का शोबा है उसमें हमारी टीम जिम्मेदारी के साथ सर्विसेज दे रही है। कंस्ट्रक्शन के शोबे के अंदर जिम्मेदारी के साथ सर्विसेज दे रही है। हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं हाई राइज के, इसके अलावा विलास के, इसके अलावा द सुल्तान के नाम से 4 स्टार होटल की चैन हम लोग बना रहे हैं, उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता करें, जिम्मेदारी के साथ सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।